आहा, कसम से कह रही ऐसु सारू आज मनहूस दिन गुजरू थाने में। बार बार मन में यही आ रहा हूँ तू वो अबे भी आओ हमारे पहले काहे नहीं आ गए हम। तो काहे नहीं आए पहले? कैसे आती तुम्हें तो पता। थाने में 36 काम, सीनियर आदमी है मैं ना, दरोगा है थाने की। एक फाइल खत्म नहीं होती है 36 फाइलें आ जाती, फिर जो काम वो काम, जाके केस लिखो, बाकी रिपोर्ट लिखो। खैर छोड़ो, अब तो प्रोग्राम शुरू करो दादा। तुम और सही है? गद्दे पे आए नहीं कि मुद्दे पे पहले आ जाते हो। जो तो नहीं होता है कि दिन भर 14 घंटे के बाद घर आए, बीवी से 5 मिनट प्रेम भरी बातें कर लें। ऐसू है, अगर हमने बातन में टाइम बर्बाद करो होतो ना तो तुम्हारी ये गोद में और जा घर की आंगन में 9 ठैया ना खेल रहे होते। सोच नहीं है तुम आओ। टाइम बर्बाद नहीं करने। तुम्हारा जो आदि मन कर रहा होगा कि तुमसे सिर्फ बातें करूँ करें। चलो ठीक है, जो बताओ घर में सब कैसे हैं? किचन में रसोई में सब कैसू है? अबे 5 किलो प्याज भिजवाई थी हमने, खत्म तो ना हो गई? धनिया पाउडर पूरा डब्बा भर के हैं कि खाली तो ना हो गो? बदायूं में बाप को तुम्हारा धंधा कैसो चल रहा? लाश जलाने वालों, एक लाश को जलाने में कितनों केरोसिन तेल खर्च हो जाते हुए, और एक लाश को तुम्हारा बाप के घंटा में जला पाते हुए अगरबत्ती लगा के। ओ दादा, तो फिर तुम तो कह रही बातें करो, हम तो कह रहे थे सीधो माहौल बनाओ। अब सुन लो जो तुम्हारी प्रेम भरी बातें हैं, ऐसा लग रहा है पड़ोसी जो है साल भर बाद मिला और हालचाल पूछ रहा है। बात मत करो, हटो। तो हम तो पूरा बदायूं को हाल ले लेंगे ना, धर देंगे। फिर वही बात, यही से तो कह रहे मुड़ो थे माहौल बनाओ यार। प्यार भरी बातें हो गई, तनक शुरू तो करो कचू। नहीं करेंगे, ऐसा है। पहले जो है तुम थोड़ी तारीफ करो हमारी। नौ ठैया हो गए, अभी तारीफ ही सुनने तुम। तो ठीक है, ओके सुन लो ना सुन लो, हम तो जुआ कह रही थी तारीफ में। 9 ठैया हो गए तुम आए, लेकिन जब तुम हंसती हो ना तो ऐसा लगता है रोशनी छा गई। जब तुम चलती हो ना ऐसा लगता है खेत में भैंसिया आ गई। नहीं हम मतलब भैंसिया तो खेत में घूम रही थी, बाकी आगे एक बगीचो है, उते पे हिरनी कोलाचें भर रही। और तब तुम जब ऐसी बत्ती सी निकालती हो ना तो ऐसी चमक आती है दांतन से, ऐसा लगता है हम अपनी शेविंग कर लें, इतनी शाइनिंग है। और जब तुम मुस्कुराती हो तो फूल झड़ते हैं, और बाकी बात फिर समझ रही ना। और कछु तारीफ बताएगा? देखो तुम जब ऐसे टुकुर टुकुर देखती हो फिर हम घायल हो जाते हैं। हमारे मुंह से निकलते हुए अरे दादा लुगाई ने घायल कर दो। ऐसा है तुम्हें ना, मतलब हम कैसा भी मूड हो वो कैसा सेट करने है बखूबी आता है। अच्छा हमें लोगों हमने मूड की ऐसी तैसी कर दी, तो फिर आप देर गाय लगा रही हैं? सुनो, हाँ हम क्या कह रहे हैं, ऐसे मतलब जब बारिश की जो बूंदे हो रही है ना, देखो आए हाय फुहारे हम ठंडी हवा चली, यही नहीं करवाए 9 ठैया। बारिश को बहुत बड़ी दूर से सवेरे से इंतजार कर रहे थे हैं। हाँ। सुनो एक सेकंड, बारिश से एक चीज याद आई, मेन चीज तो भाई यही नहीं है, वो तो करवाई नहीं है। हाय वो भैया बताओ क्या तुम्हें यहाँ को मतलब याद नहीं है? अब तुम टेस्ट लेंगे हम, अब टेस्ट होगो। ले लो टेस्ट, हम भी रेडी हैं टेस्ट लेने में। हाँ। ऐसी बारिश में सबसे ज्यादा काई चीज को मन करते हुए? लिपटने को। वेरी नाइस, लेकिन उसके बाद साथ में भीगने को। बिल्कुल भीगेंगे, लेकिन बीच में एक चीज मैं से वो नहीं बता रही तुम। ऐसा है हम जो है ना, ऐसा मतलब कुछ ज्यादा बैड बॉय नहीं हो रहे, मुझे नहीं बता पाएंगे। जोनी बैड बॉय वालों नहीं, पकोड़ा बढ़िया हरी मिर्च कट के खच 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 खच, प्याज कट के खच खच खच, बेसन में लिपट के जो भुन के आएगो पकोड़ा, तब ही तो मजो आएगो, फिर माहौल बनेगो। तुम पकोड़ा नहीं खिलाई तुमने ऐसी बारिश में। हम लोग के बीच में गरम गरम थाली हो, मैं पकोड़ा भरे पड़े हूँ, फिर जो माहौल बनेगो ना आह से आह तक राहत मिल जाएगी हमें। तुम्हें पकोड़े खाने हैं अभी, मतलब चटनी के साथ गरम गरम बना दो ना। ऐसा है तुमने जो हमारे मूड को पकोड़ा तलो है ना, वो भी बिना नमक वाले चटनी बनाई है। ओ दादा जो कौन से पकोड़ा बना रही?
नहीं बनाना है थोड़ी पकौड़ा। अरे बना दो ना, एनर्जी आएगी पकोड़ा खा के हमारे अंदर। 1 किलो मिर्ची घुसेड़ देंगे तुम्हारे मुंह में, वहां से भी एनर्जी आएगी तुम्हें। हो गई पकोड़ा। जो काहे मर रहो। हाँ बोल। ये लट करेगो कि कछु बोलेगो, काहे के लाने करो वीडियो कॉल। एक मिनट सर। हाँ। एक्चुअली सर घर आते ही मेरी बीवी ने पकोड़े की बारिश कर दी सर। ये देखिए सर मतलब क्या वैरायटी है सर पकोड़े में। ये देखिए आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े। हाँ। मैं तो बस आधे घंटे से पकोड़े ही पेल रहा हूँ सर। एक सेकंड, तूने जाके लाने फोन करूं? यस सर। नो। तो काम की बात बोलना, धी को लट। एक्चुअली बात ये थी कि वो B24 का शर्मा है, उसे कल ही मैंने बुलाया है सर। कल के कल मामला रफा दफा हो जाएगा। तो बाकू का केस को क्या मतलब धी के लट? वो कहूँ को गवर्नर है, कलेक्टर है, चौधरी है, जो को बता रहा हूँ किस्सा हमारे घर से आ रहे थे, बैठे हम फ्री। घर कौन? वेट सर, वो क्या है सर, एक्चुअली चटनी खत्म हो गई है, लेकिन पकोड़ों का मजा अब भी बरकरार है सर। कौन दर्दी, नहीं तो थाने में आके तेरी चटनी पीस देंगे हम। घर कौन धी को लट? दीदी हाँ बुलाया आपने? हाँ बुलाया था, कुछ बात करनी थी तेरे से। ओहो, अब मासी जी ने क्या शिकायत कर दी मेरी? मास्टर जी ने कोई शिकायत नहीं करी, थोड़ा प्राइवेट कुछ बात थी, किसी को बताना नहीं है, ठीक है? अच्छा, लड़के का नाम क्या है बताओ तो। एक्चुअली तुझे कैसे पता कि लड़के के बारे में बात हो रही है? अरे एक ही तो टॉपिक है जहाँ आपकी बत्ती गुल हो जाती है। बताओ। ज्यादा तेज ना होगी तू आजकल। अरे वो सब छोड़ो ना, आप ये बताओ कहाँ मिले, कहाँ तक बात पहुंची, कौन था, बताओ ना। सारी डिटेल्स चाहिए, मुझे कुछ मत छोड़ना। देख बात ये है, आज सुबह सुबह मैं थाने में जा रही थी, तो जाते जाते मेरी गाड़ी बंद पड़ गई, ठीक है? तो वहाँ एक लड़का आया लंबा सा, तो उसने आके बस हेल्प कर दी, बस मेरी इतनी बात है बस। अरे दीदी, ये तो एकदम फिल्मी सिचुएशन हो गई। मतलब हीरो ने हीरोइन की हेल्प करी, हीरोइन की गाड़ी खराब हो गई, हीरो ने हेल्प करी, हीरोइन के दिल में घंटी बजी और हीरो भी फैन हो गया। है कुछ भी आई बड़ी है, ऐसा कुछ ना हुआ, कुछ इतना भी खास ना हुआ। खास नहीं होता, आप उसके बारे में बात नहीं करती मुझसे यहाँ पे बैठ के, ठीक है? अच्छा ये बताओ दिखने में कैसा था? दिखने में तो खैर ठीक था, काफी ठीक था, और आंखें भी काफी ठीक ही था दिखने में। दीदी बात आगे तक पहुंच गई है। कोई आगे तक ना पहुंची है बात। एक्चुअली बस बात इतनी हुई कि देख गाड़ी खराब हुई, ठीक है? उसने आके गाड़ी मतलब लिफ्ट दे दी मुझे अपने ऑफिस के रास्ते तक। एक्चुअली उसका ऑफिस वहीं कहीं आसपास है, तो आधे रास्ते तक ही लिफ्ट दी है उसने, ऐसा कुछ खास ना हुआ। उसने आपको आधे रास्ते तक लिफ्ट दी, मतलब वो आपसे आगे बात करना चाहता है? है सच्ची? हाँ। मुझे लगा मुझे ऐसे लग रहा है। नहीं,